नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और आज ठीक 1 साल पहले राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और 145 दिनों बाद कश्मीर में पदयात्रा उनकी खत्म हुई। क्या ये 2024 की तैयारी थी जिससे न सिर्फ राहुल गांधी का मेकओवर हुआ बल्कि इंडिया गठबंधन की नींव भी पड़ी और ये गठबंधन वजूद में भी आया? अब सवाल इसलिए क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिन मुद्दों को राहुल गांधी ने उठाया था अब वही 2024 चुनाव के मुद्दे बन चुके हैं। तो क्या 24 का टर्निंग पॉइंट बनेगी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा? आज प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात इसी की। जो इंसान कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चला, 4000 से ज्यादा किलोमीटर चला, उसके तरफ सब देख रहे हैं। ये एक तीर्थ यात्रा थी। भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का काम किया। कौन है वो ताकतें जिनको एक जुड़ा हुआ भारत पसंद नहीं है? भारत जोड़ो यात्रा ने बदली 2024 की सियासी। दो 2024 चुनाव की तैयारी में इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए के घटक दल पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। गठबंधन के बाद विपक्षी पार्टियों का जोश आई है जिसने सत्ताधारी पार्टी को भी थोड़ा असहज जरूर किया है। विपक्षी गठबंधन आज जिस मकाम पर खड़ा है और 2024 की चुनावी तैयारियों में जुटा है उसकी नींव आज से ठीक 1 साल पहले ही पड़ गई थी जब राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक गई। इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा 145 दिन में पूरी हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने 4081 किलोमीटर का सफर तय किया। यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरी और कुल 75 जिलों के 76 लोकसभा सीटों को कवर किया था। इस दौरान राहुल गांधी ने कुल 12 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ऐसे वक्त में शुरू हुई थी जब पार्टी के सामने कई बड़ी चुनौतियां थी। सबसे बड़ी चुनौती थी कि कैसे अपने नेताओं को पार्टी छोड़ने से रोका जाए और कुछ नेताओं को वापस लाया जाए। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को कैसे एक्टिव किया जाए और जनता को भी साथ लाया जाए जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सके। राहुल की इस पदयात्रा ने न सिर्फ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश भरा बल्कि इस पदयात्रा से राहुल गांधी का मेकओवर भी हुआ। जिससे वो अपनी अलग छाप छोड़ने में कामयाब हुए। राहुल की इस पदयात्रा में उन्हें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टैलिन का साथ मिला।
तो एनसीपी की सुप्रिया सुले भी यात्रा में शामिल हुई। वहीं शिवसेना के आदित्य ठाकरे ने भी भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन किया। सभी तरफ लोग राहुल गांधी जी को देख रहे हैं, जो इंसान कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चला, 4000 से ज्यादा किलोमीटर चला, उसके तरफ सब देख रहे हैं, मोदी के तरफ नहीं देख रहे हैं। मोदी तो झूठा है ही है, तो उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, इसीलिए आप एक होकर लड़ो। राहुल गांधी की तारीफ होना इस बात की तरफ इशारा था कि कुछ बड़ा होने वाला है और भारत जोड़ो यात्रा नया बदलाव लाने वाली है। हालांकि राहुल गांधी के साल भर पहले शुरू हुई इस यात्रा पर तंज भी कसे गए थे। भारत जोड़ो यात्रा केरल से शुरू हुई, जहां बीफ पार्टी देने वालों का साथ, फिर तमिलनाडु में पहुंची तो उस फादर जॉर्ज पुनिया का साथ, जो कहते हैं कि जूते इसलिए पहनता हूं कि भारत की धरती से उनका पैर टच ना हो जाए। फिर कर्नाटक में पहुंचती है तो वहां के वो कार्यकारी अध्यक्ष जो हिंदू शब्द के लिए गंदा कहते हैं। फिर महाराष्ट्र पहुंचती है तो स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान। तो तमाम प्रकार की विघटनकारी पृथकतावादी ताकतों और विचारों को आगोश में समेटे हुए दिल्ली में आकर खड़े हुए, तो मुझे लगता है कि विघटनकारी ताकतों को साथ में लेकर भारत में जो लोग कहते हैं कि उन्हें। अपनी इस पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी ने लोगों से मुलाकात की, उनके दुख दर्द को साझा किया, उनकी समस्याओं को सुना। इस पदयात्रा में राहुल गांधी ने आम लोगों के मुद्दों को उठाया, महंगाई, बेरोजगारी, किसान जैसे जनमानस से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की, जिसने बड़े वर्ग का ध्यान राहुल गांधी की तरफ खींचा। पूरे देश में ये नफरत फैला रहे हैं। आदिवासियों को नया नाम दे देंगे, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देंगे, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा देंगे, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देंगे। हमारा काम जोड़ने का है। भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का काम किया। हर धर्म को, हर जात को, हर भाषा को हमने याद दिलाया कि आप सबसे पहले हिंदुस्तानी हो और आप सबको एक साथ मिलकर मोहब्बत के साथ, इज्जत के साथ रहना है। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने न सिर्फ आम जन को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, बल्कि इसी यात्रा का नतीजा रहा कि कई क्षेत्रीय और विपक्षी पार्टियां राहुल के समर्थन में आई, जिसका नतीजा यह हुआ कि इंडिया गठबंधन की नींव पड़ी। इस गठबंधन का अब कुल 28 पार्टियां हिस्सा बन चुकी। भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं था कि जब किसी बड़े नेता ने हजारों किलोमीटर लंबी यात्रा तय की हो। इसके पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है और उसका नतीजा ये रहा कि बड़े बदलाव देखने को मिले। भारत जोड़ो यात्रा ने न सिर्फ राहुल गांधी का मेकओवर किया, बल्कि इंडिया गठबंधन भी बनकर तैयार हो चुका है। साल 1983 में समाजवादी नेता चंद्रशेखर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ 4200 किलोमीटर की भारत यात्रा की थी। चंद्रशेखर लोगों का विश्वास वापस जीतना चाहते थे। कन्याकुमारी से दिल्ली तक की पदयात्रा 4 महीने में पूरी की। साल 2003 में जब आंध्र प्रदेश विभाजित नहीं हुआ था, प्रदेश कांग्रेस के नेता वाईएस राजशेखर रेड्डी ने प्रजा प्रस्थानम नाम से 2 महीने की पदयात्रा की। गर्मी के दौरान करीब 1500 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। बड़े पैमाने पर जनसंपर्क कार्यक्रम ने लोकप्रिय भावनाओं को उलट दिया और चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी के शासन को खत्म कर दिया। वाईएस राजशेखर रेड्डी ने मई 2004 में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। साल 2014 में चंद्रबाबू नायडू ने 208 दिन की 2800 किलोमीटर की पदयात्रा की, जिसे वास्तुना मिकोसम यानी मैं आपके लिए आ रहा हूं का नाम दिया गया। इस यात्रा ने चंद्रबाबू नायडू के प्रदेश की राजनीति में वापसी कराई। साल 2017 में कांग्रेस के सीनियर नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नर्मदा नदी के किनारे 3300 किलोमीटर की यात्रा की। दिग्विजय ने इस पदयात्रा को पूरी तरह से गैर राजनीतिक बताया था।
लेकिन यह साफ था कि 6 महीने की इस यात्रा में एक व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम था। बाद में साल 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हराया और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। लेकिन बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत ने बीजेपी को सत्ता दिला दी। खैर, दिग्विजय की इस यात्रा ने कांग्रेस को राज्य में पुनर्जीवित किया और सत्ता दिलाई। और अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से उम्मीदें। ये एक तीर्थ यात्रा थी और ये तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। तीर्थ यात्रा हर यात्रा का प्रारंभ होती है और ये आपको हम वचन देते हैं। यात्रा के आदर्श, यात्रा की प्रेरणा, यात्रा के उद्देश्य निरंतरता में जारी रहेंगे। आज जब 1 साल पूरा हो गया भारत जोड़ो यात्रा को, तो ये सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये सवाल देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, देश के वर्तमान के साथ जुड़ा हुआ है। कौन है वो ताकतें जिनको एक जुड़ा हुआ भारत पसंद नहीं है? कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया है कि भारत जोड़ो यात्रा अभी जारी है। राहुल गांधी दूसरे चरण की यात्रा जल्द शुरू करेंगे। राजनीति के जानकारों का मानना है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को इस यात्रा से 2024 की राह आसान होती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।